सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, वी आर बैक विद द लेक्चर नंबर 3 ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ये लेक्चर में सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे जो लेक्चर 2 में हमने थ्योरी पढ़ा था, जो फॉर्मूलाज पढ़ा था, उसी को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ये वाले लेक्चर में। ठीक है, तो कुछ ऐसे 10 से 11 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो मैंने लाए हैं। ओके, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप करोगे वो कभी ना कभी कोई सा साल में आपको पूछा गया है। ठीक है, वो आइदर 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए या इवन 6 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि अभी चीज़ें चेंज हो गया है। पहले अगर आप 10 साल पहले देखेंगे तो 6 मार्क के क्वेश्चंस भी आते थे। ओके, तो इसमें कुछ ऐसे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा नहीं है, वही छोटा है लेकिन बिट वाइज क्वेश्चन है। राइट, तो वही है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करो। तो पहले क्वेश्चंस में आते हैं। क्या है ये? जो है आपका एक गैस सिलेंडर है। ओके, जो है आपका एक गैस सिलेंडर है। तो ये गैस सिलेंडर में क्या है, ऑक्सीजन भरा हुआ है। ओके, और ऑक्सीजन टोटल अगर हम लोग क्वांटिटी देखते हैं तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 12 इंटू 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 12 इंटू 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के हैं। राइट, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, O2। और इसके अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देखूं तो कितना है, 32 AMU। और अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखूं तो कितना होगा, 32 ग्राम होगा। और एवोगैड्रो के हिसाब से 32 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है, 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है कि नहीं? हाँ, अब जनरली क्या हो रहा है, हम लोग के अंदर इतना मॉलिक्यूल नहीं है। हम लोग के अंदर, हमारे सिलेंडर के अंदर कितना मॉलिक्यूल है, 12 इंटू 10 to the power 24 मॉलिक्यूल है। 12 इंटू 10 to the power 24 मॉलिक्यूल। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ये पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन वही है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। तो अगर हमें पता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का कितना मास होना है, 32 ग्राम होना है। तो इतने मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का मास कितना होना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका x इज इक्वल टू कितना आएगा, 32 इंटू 12 इंटू 10 to the power 24 बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, 6.022 इंटू 10 to the power 23। ओके, मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ 6.022 के जगह आप एक बार के लिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 6 इंटू 10 to the power 23 है। मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6 इंटू 10 to the power 23। तो अगर मैं 6 इंटू 10 to the power 23 करता हूँ, ओके, तो चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, 6 कितना जा, 2 जा। ओके, कुछ माइन्यूट फर्क आएगा। ओके, मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया 6 इंटू 10 to the power 23। आप मत करिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा तो ठीक है, नहीं तो आप 6.022 करके ही करोगे। ओके, ये जो क्वेश्चन आपके आए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वहां पर 6.022 इंटू 10 to the power 23 नहीं लिया था। यहाँ पर क्या लिया था, 6 इंटू 10 to the power 23 ले लिया था, आपके कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करने के लिए। तो मैंने भी वही कह रहा है, 6 इंटू 10 to the power 23 लिया, तो 6 2 जा 12, और ये कट जाएगा और यहाँ पर बस 10 बचेगा। बचेगा कि नहीं? अब 32 इंटू 2 64, और 64 इंटू 10 कितना, 640 ग्राम। तो 640 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल रहेंगे। समझ में आया? तो पहला बिट निकल गया, आपका मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सिलेंडर कितना होगा, 640 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी प्रेजेंट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम पूछा है, मतलब हमें पता है कि एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। हमें मोल निकालना होगा। हमें पता है कि 32 ग्राम को एक मोल माना गया है। 32 ग्राम को क्या माना गया, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल माना गया कि नहीं 32 ग्राम को। हम लोग के पास 32 ग्राम तो नहीं है, हम लोग के पास कितना ग्राम है, 640 ग्राम है। तो वो कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, x मोल होंगे। तो 32x इज इक्वल टू 640, और x इज इक्वल टू कितना, 640 बाय 32, कितना होगा ये, 20 मोल।
और अगर 20 मोल है, आपको पता है 1 मोल का 22.4 लीटर है, तो 20 मोल का कितना होगा? 22.4 इंटू 20 कितना होगा? 448 लीटर। ठीक है, 448 लीटर आपके ऑक्सीजन है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपका कितना है? 448 लीटर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में अगर हम देखें। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएं तो क्या बोला है? द मास ऑफ 5.6 डीएम क्यूब। पहले तो आप मेरे को बताओ 1 डीएम क्यूब जो है किसके समान होता है? 1 लीटर के समान होता है। तो आप मान लीजिए 5.6 डीएम क्यूब क्या होगा? 5.6 लीटर ही होगा, है ना? तो 5.6 लीटर का कितना वजन है? 12 ग्राम है बोल रहा है। तो कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। मॉलिक्यूलर मास पूछा है, हमें पता है कि 22.4 लीटर रहता है कि नहीं? एक रिलेटिव जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो गैस का, एक मोल में कितने होते हैं? 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर में पूरा जो है 1 मोल ऑफ दैट गैस होगा, 1 मोल ऑफ दैट गैस होगा कि नहीं? 1 मोल ऑफ दैट गैस होगा। लेकिन हम लोग के पास 22.4 लीटर नहीं बोल के हमें बोला है कि 5.6 लीटर का कीमत कितना है? 12 ग्राम। कीमत मतलब वेट, ठीक है, राइट। 5.6 लीटर का कितना है वेट? 12 ग्राम। तो 22.4 लीटर का कितना होगा? क्योंकि एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में तो उतना ही होता है 22.4 लीटर, तो कितना होगा? अगर 5.6 जो है 12 ग्राम है, तो 22.4 लीटर का कितना होगा? ये इंटू कितना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। 5.6 इंटू 4 कर रहे हो आप, तो 22.4 आ रहा है। तो 12 इंटू भी 4 करोगे तो कितना आएगा? 48 ग्राम। तो आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, वो गैस जो आपके पास वो गैस है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 48 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? हाँ, तो आप पहले जो है दिमाग में पहले करोगे कैसे क्या करना है, ठीक है, इसके हिसाब से आप यहाँ पर डालोगे। ओके, आपको यहाँ पर 5.6 लीटर का मास दे दिया था, है ना? 5.6 का जो है लीटर का मास दे दिया है। कितना है? 12 है। आपको पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास बताइए। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम यूज होगा एसटीपी में 22.4 लीटर। ओके, तो 22.4 लीटर में कितना होगा? x ग्राम होगा। तो 5.6x इज इक्वल टू 12 इंटू 22.4, और x इज इक्वल टू 12 इंटू 22.4 बाय 5.6। 5.6 कितना जा? 4 जा, तो 12 इंटू 4। ऐसे करना भी ठीक है, राइट। तो आपको समझ में आया कैसे 48 ग्राम आया? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2 मार्क के लिए, ठीक है, आपके बोर्ड्स में। फिर ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। आप मुझे बोलिए सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? SO2, राइट। और SO2 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सल्फर होता है 32, और ऑक्सीजन तो हमें पता ही है 16, 2 है तो 32। 32 और 32 कितना हो गया? 64 ग्राम। ओके, अब मुझे पता है कि 64 ग्राम में कितना वॉल्यूम होना चाहिए? स्टैंडर्ड वॉल्यूम, दैट इज कितना? 22.4 लीटर। आपको बोला 320 ग्राम में कितना होगा? 320 ग्राम में कितना लीटर होगा? तो आप बोलोगे x लीटर होगा कि नहीं? एक्सएल नहीं है, वो x लीटर है। ओके, तो x लीटर आपको अगर निकालना है तो क्या होगा? 64x इज इक्वल टू 22.4 इंटू 320। तो x इज इक्वल टू 22.4 इंटू 320 बाय कितना? 64। 64 से डायरेक्ट जा रहा है, 5 जा जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, और 22.4 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 110 शायद। कितना आएगा? 22.4 इंटू 5, 112 लीटर, है कि नहीं? तो 320 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होगा वॉल्यूम? 112 लीटर। समझ में आ रहा है चीजें? हाँ, जो पूछा गया उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, राइट। और उसी को कैलकुलेट करना है। ये वाला देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ
सल्फर और सेकंड में है 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इधर देखिए 10 टू द पावर 22 एटम ऑफ सल्फर बोला है, एटम, तो एटम जनरली एस में ही रहता है और एस का कितना है, कितना है 32 ग्राम। और अभी आपको पता है कि 32 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होंगे एवोगाड्रो के हिसाब से 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना 23 मॉलिक्यूल्स। अब वो बोल रहा है कि 10 टू द पावर 22 एटम्स में कितने मास होंगे, मतलब यहां पर सिर्फ आपके पास क्या है 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ सल्फर है, मतलब सॉरी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ले रहे हैं ना, एटम्स होगा तो 10 टू द पावर 22 एटम्स में क्या होगा मास, क्या होगा मास, क्या होगा मास x। फिर से आपको यहां पर क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 22 इंटू कितना 32, और x अगर आपको निकालना है तो कितना होगा 10 टू द पावर 22 इंटू 32 बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये तो पूरा कट गया, यहाँ पर बचा सिर्फ 10 और ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 बाय 60.22, 10 मल्टीप्लाई कर दिया मैं तो एक पॉइंट आगे ले आया। अब मुझे बताइए 32 बाय 60.22 कितना होगा 0.53, ओके सॉरी मास है ना, तो मास पूछ रहा है तो 0.53 कितना ग्राम। समझ में आ रहा है आपको, हाँ मैं एक और बार आपको बोल रहा हूँ, देखिए सल्फर बोला है, यहाँ पर देखो साफ साफ 10 टू द पावर 22 एटम्स बोला है, तो हम मॉलिक्यूल्स नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे सल्फर एटम लेंगे। सल्फर एटम कितना होता है 32 ग्राम, और एवोगाड्रो बोला ही हुआ है कि 32 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। आपको मास निकालना है कितना, अगर आपके में 10 टू द पावर 22 एटम्स हैं, अगर 10 टू द पावर 22 एटम्स हैं तो कितने मास होंगे वो पूछा है। ओके तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे x डालेंगे, अगर x डालते हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वहां से आपको ये x मिलेगा, तो x इजिकल टू कितना 0.53 ग्राम। ओके अगर दूसरा में, ये दूसरा क्वेश्चन अलग है, ओके 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कितना है CO2, अब ये 12 है और ये टोटल कितना होगा 32, 16 इंटू 2 32, तो 32 प्लस 12 कितना 44 ग्राम, और 44 ग्राम क्या होगा 1 मोल होगा, तो 0.1 मोल कितना होगा, 0.1 मोल कितना होगा 0.1 मोल कितना होगा 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम। समझ में आ रहा है, हाँ तो ये आपको मास निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है ऑक्सीजन गैस का 12 ग्राम है, आपको पता है हम लोग के पास ऑक्सीजन गैस हमेशा मॉलिक्यूल में रहता है, गैस तो हमेशा मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है O2, ओके तो O2 का 32 ग्राम, और 32 ग्राम को हम क्या मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं 1 मोल मान लिए है कि नहीं, 32 ग्राम को कितना माने हैं आप 1 मोल माने हो ना, तो 12 ग्राम कितना होगा वो पूछ रहा है। ठीक है 12 ग्राम कितना होगा, कितना मोल होगा x मोल होगा, ठीक है 12 ग्राम कितना होगा x मोल होगा, राइट। तो x निकालना है आपको, x निकालोगे तो कितना होगा 32x इज इक्वल टू 12 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू कितना 12 इंटू 1 बाय 32, दैट इज कितना 6 बाय 16, ओके या फिर 3 बाय 8, 3 बाय 8 कितना होगा मेरे को बताना 0.375 मोल, है कि नहीं। पहला सवाल निकला आपका कि 12 ग्राम का कितना मोल होगा, कितना मोल होगा 0.375 मोल। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन, रूबरू पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। आपको पता है यहाँ पर कार्बन एटम बोल रहा है तो कार्बन का एटम लेना है, कार्बन का क्या मास है एटम, कार्बन एटम का क्या मास है 12, है कि नहीं, और 12 में हमें पता है कितने मॉलिक्यूल है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल
है कि नहीं? 6.022 इंटू 10⁻23, सॉरी एटम है, ओके एटम का बात हो रहा है ना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। तो वो पूछ रहा है 10⁻22 एटम्स का कितना वेट होगा। वेट मतलब वही मास कितना होगा, तो क्या होगा x। अब इसको डिवाइड करो, ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 10⁻22 इंटू 12 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कट गया, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 10, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा 12 बाय 60.22, ठीक है 12 बाय 60.22। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.19, ठीक है 0.19 आपका ग्राम होगा, 0.19 ग्राम होगा, ओके अप्रोक्सीमेटली हो तो कितना हो जाएगा 0.2, ओके 0.2 क्लियर। अब फिर थर्ड बोल रहा है, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके कंपाउंड के हैं C6H18O3, इसके सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है C6H18O3, तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, आप ये सभी जो है वो किससे जाएंगे 6, 8 और 3, कौन से नंबर से जाएंगे 3 से जाएंगे, ओके तो आपका n इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर आपको निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो फॉर्मूला है आपका, ठीक है एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय क्या 3, ठीक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय 3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय 3 मतलब C6H18O3 बाय क्या करोगे 3, तो आपका आएगा क्या C2H6O, ये होगा आपका क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H6O। समझ में आ रहा है आपको? हाँ ये तीनों बिट समझ में आया, 3 मार्क का क्वेश्चन था वो, ठीक है आपके आईसीएसई बोर्ड्स में। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो, अ सिलेंडर कंटेन 68 ग्राम ऑफ एमोनिया गैस। एमोनिया गैस मतलब क्या NH3, और NH3 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 14 + 3 कितना 17 ग्राम, है कि नहीं 17 ग्राम। लेकिन 17 ग्राम अगर है तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है 1 मोल है। लेकिन हमारे जो सिलेंडर है वो सिलेंडर के अंदर 17 ग्राम नहीं है, कितना है 68 ग्राम है, ओके मतलब आपके पास तो बहुत ज्यादा है ना। तो वो पहला बोल रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस गैस। हमें पता है कि 17 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 22.4 लीटर स्टैंडर्ड में, है कि नहीं 17 ग्राम कितना करेगा 22.4 लीटर। तो वो बोल रहा है 68 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, कितना करेगा x लीटर करेगा, ओके तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर 17x इज इक्वल टू 68 इंटू 22.4 और x इज इक्वल टू 68 इंटू 22.4 बाय 17। क्या 17 जाएगा इससे 17 4 जा 68 और 4 इंटू 22.4 हो जाएगा आपका कितना 89.6 लीटर आएगा ना 89.6 लीटर। समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहा हूं मैं? हाँ तो ये आपका पहला बिट का है। सेकंड बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ एमोनिया आर प्रेजेंट इन दी सिलेंडर। मोल पूछ रहा है 17 ग्राम कितना मोल है 17 ग्राम कितना है 1 मोल। हमारे सिलेंडर के अंदर कितना है 68 ग्राम है, तो 68 ग्राम कितना मोल होगा x मोल होगा, ठीक है तो x निकालोगे तो कितना होगा 17x इज इक्वल टू 68 इंटू 1। ये करना पड़ेगा, ठीक है आप डायरेक्टली 4 मोल नहीं लिख सकते 68.1 बाय क्या 70, तो कितना होगा आंसर 4 मोल। ये सेकंड बिट है, ओके थर्ड बिट क्या बोल रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया आर प्रेजेंट इन दी सिलेंडर। हमें पता है कि 17 ग्राम, ठीक है 17 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 17 ग्राम में एवोगाड्रो के हिसाब से 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, है ना। और ये 17 ग्राम क्या है 1 मोल है, और हमारे पास कितने मोल है 4 मोल है, ठीक है तो 4 मोल में कितने होंगे 17 ग्राम मतलब 1 मोल हुआ ना, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 4 मोल्स में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या 4, तो 6.022 इंटू 4 कर दीजिए कितना आएगा आंसर मेरे को बताइए 25
हाँ 6.022 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 24.088 ऐसा आएगा ना इंटू 10⁻23 6 इंटू 4 24 और 022 इंटू 4 करोगे तो 088 क्लियर हाँ इंटू नॉर्मल है वो ठीक है 6 इंटू 4 कर दिया तो 24 और 0.022 इंटू 4 कर दिया 22 इंटू 4 कितना 88 तो 0.088 लगा दिया आपने ओके तो ये समझ में आया इतना मॉलिक्यूल आपके में प्रेजेंट है समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं हाँ सारे क्वेश्चंस ओके नेक्स्ट ये वाला देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से सुनो इथिलीन पहली बात तो बताओ इथिलीन का फॉर्मूला क्या इथिलीन ओके इथिलीन मतलब इथीन आईयूपीएससी नेम देखेंगे तो इथीन और इथीन होता है ई एन ई मतलब डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मतलब CH2 के अंदर डबल बॉन्ड गिरेगा किस पे CH2 तो ये क्या होगा फॉर्मूला C2H4 ठीक है आगे पढ़ेंगे ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे C2H4 ओके तो यहाँ पर ध्यान दो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स and the number of molecule present in 1.4 ग्राम ऑफ इथिलीन गैस ओके इथिलीन गैस का पहले निकालो C2H4 ठीक है तो C2H4 में कितना होगा पहले बताओ 12 इंटू 2 करोगे ठीक है प्लस 1 इंटू 4 करोगे 12 इंटू 2 कितना 24 प्लस 4 कितना हो गया 28 ग्राम और 28 ग्राम मेरे हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स बोला है पहले तो 28 ग्राम को कितने मोल 1 मोल है कि नहीं 28 ग्राम को 1 मोल आपको बोला है कि 1.4 ग्राम को कितने मोल होंगे कितने 1.4 ग्राम को कितने मोल होंगे x मोल होंगे है कि नहीं फिर आपको क्या करना है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है तो 28x इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1 और x इज इक्वल टू कितना 1.4 इंटू 1 बाय 28 कितना आएगा मेरे को आंसर बताना 0.05 क्या 0.05 मोल आएगा हाँ 1.4 को आप कैसे लिख सकते हो 14 इंटू सॉरी 14 बाय 10 लिख सकते हो है ना और 14 कितना जा 2 जा तो 1 बाय 2 इंटू 10 दैट इज 1 बाय 20 और 1 बाय 20 को आप कैसे लिखोगे 0.05 मोल क्लियर है हाँ अगर ये 0.05 मोल है ये तो हमने मोल निकाला फिर क्या बोला है एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोला है ठीक है तो अभी आपको पता है 28 ग्राम में ये तो पहला है सेकंड में आपको पता है कि 28 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं एवोगाड्रो के हिसाब से 6.022 इंटू 10⁻23 ये बोल बोल के मैं मेरा जबान दुख गया ठीक है इतना है हा? सब जगह तो ये यूज हो रहा है हा? 28 ग्राम में कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम तो आपको पूछ रहा है कि 1.4 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे कितने होंगे x मॉलिक्यूल ठीक है फिर से वही करो क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज 28 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाय कितना 28 आप ऐसे किए नहीं तो डायरेक्टली आप मोल से भी निकाल सकते हो ओके आपको एक मोल कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स तो आपके पास कितने मोल्स हैं 0.05 मोल्स आप जस्ट उसको इंटू कर दीजिएगा वैसे भी निकाल सकते हो आप ओके और यहाँ मॉलिक्यूल वाला जो कर रहे हो वैसे भी कर सकते हो यहाँ पर वही आएगा ठीक है ये नीचे यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा वही 0.05 है ना और 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कितना आएगा आंसर कितना आएगा 0.301 इंटू क्या 10⁻23 ओके 0.301 इंटू 10⁻23 क्लियर आप इसको शामिल मत करिएगा इसको रख दीजिएगा अलग से ये 10⁻23 रहेगा इसको कर लीजिएगा 6.022 इंटू 0.05 राइट ये कर लीजिएगा डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में करके वो इंटू कर दीजिएगा और फिर इंटू 10⁻23 लिख दीजिएगा ओके इट्स नॉट लाइक कि इसके लिए आपको कैलकुलेशंस चाहिए कैलकुलेटर चाहिए वो सब कुछ नहीं है ठीक है नहीं दिया जाएगा ओके साफ साफ मना कर दिया जाएगा आपके मुंह में ओके यू आर नॉट अलाउड टू टेक कैलकुलेटर इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल ओके
अगर आप लेके हिम्मत भी करते हो एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाने का, तो कैलकुलेटर आपका सफर सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल तक रहेगा, ओके, उसके अंदर तक नहीं जाएगा, ओके, ज्यादा से ज्यादा बाहर तक, ओके। तो ये सेकंड बिट है। थर्ड बिट क्या है? नहीं नहीं, यही तो फर्स्ट बिट का बी ऑप्शन था, सोच लीजिए, ठीक है, बी है, ये फर्स्ट का ए है। अब सेकंड बिट क्या बोला है? व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ इथिलीन, ओके। आपको पता है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया, 2 इंटू वी डी इज इक्वल टू क्या? मॉलिक्यूलर मास, mm, है कि नहीं? अब 2 इंटू वी डी आपका मॉलिक्यूलर मास है, और मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है कितना है? 28 है, ओके। तो वी डी इज इक्वल टू क्या होगा? 28/2, कितना? 14 ग्राम। समझ में आया वीडी निकालने का तरीका है? 14 ग्राम, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, 6 मार्क का क्वेश्चन आया था ये 2004 में, 6 मार्क्स क्वेश्चन, ओके, 2004 में या 5 में। क्या है देखिए, अ फ्लास्क कंटेन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2, ओके। इसका पहली बात तो आप मास निकाल लीजिए, मास निकालोगे तो ये 32, ये 32, कितना हो गया? 64 ग्राम, पहले भी निकाले हम, ठीक है। अब फिर वो क्या क्या पूछ रहा है, देखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला है द मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द फ्लास्क, बहुत इजी है। 64 ग्राम को कितना मोल है? 1 मोल है, लेकिन मेरे पास तो सल्फर डाइऑक्साइड कितने हैं? 3.2 ग्राम ही है सिर्फ, क्वेश्चन में कितने हैं? 3.2 ग्राम, उसके कितने मोल होंगे? कितने होंगे? x, x निकालोगे तो क्या होगा? 64x इज इक्वल टू 3.2 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 3.2 इंटू 1/64, ये भी मेरे ख्याल से 0.05 आएगा, 0.05 मोल। समझ में आया? 2 मार्क मिल गया, 2 मार्क, ठीक है। सेकंड बिट जाएंगे अभी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द फ्लास्क, तुरंत निकाल दोगे। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है? 64 ग्राम। और सेकंड बिट आपको पता है 64 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 3.2 ग्राम में कितने होंगे? कितने होंगे? x होंगे, ओके, x मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं? तो अब x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 64x क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, दैट इज 3.2 इंटू 10, 6.022 इंटू 10⁻23, और x इज इक्वल टू 3.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 10⁻23 बाय कितना? 64। क्या होगा इसका आंसर बताना? वही है, ये तो चला जाएगा 0.05, हमने पहले से भी निकाला हुआ है, और ये हमने पहले भी निकाला था, पहले वाले क्वेश्चन में कितने निकाले थे हमने? 0.301, ओके, 0.301, वही सेम आंसर आएगा, ठीक है, 10⁻23 मॉलिक्यूल। फिर 2 मार्क मिल गया आपको, 4 मार्क मिल गए, 6 बोल रहा है अभी। थर्ड बिट क्या है? 6 मार्क्स पाओगे आप। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हमें पता है 1 मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है? 1 मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 लीटर होगा कि नहीं? 22.4 लीटर। तो मेरे पास तो 1 मोल है नहीं, मेरे पास कितने मोल है? 0.05 मोल है, तो कितने लीटर करेंगे? x, y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 22.4 इंटू 0.0, कितना आएगा आंसर? 1.12। समझ में आया? क्लियर है? 1.12 लीटर। तो दैट इज अ वेरी easy trick to get how to get all the questions, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा मेरे ख्याल से, राइट, कि किस तरीके से आपको मॉलिक्यूल निकालने हैं, किस तरीके से मोल निकालने हैं, क्या होता है मॉलिक्यूल, क्या होता है एटम, क्या होता है मोल, क्या होता है वॉल्यूम, आपको अभी तक थोड़ा क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब और क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2012 का क्वेश्चन है ये, ओके। यहाँ पर कुछ आपको क्या दिया हुआ है? एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन क्या है? P प्लस
5HNO3 give rise to S3PO4 प्लस 5NO2। तो जब क्वेश्चन देता है ऐसे इक्वेशन में, तो मैंने आपको एक चीज बताया था गैली-सेक्स लॉ में, क्या बोला था? हाँ, H2O भी है, ओके। मैंने क्या बोला था, नीचे आप लिख दीजिएगा क्या, कितना कितना है करके, ठीक है। ये एक 1 वॉल्यूम, ये 5 वॉल्यूम, ये भी 1 वॉल्यूम, ये कितने 5 वॉल्यूम, और ये कितने 1 वॉल्यूम, ओके। हाँ, ये H2O वाटर है, तो ये कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या बोल रहा है, वैसे तो फॉस्फोरस कितना होंगे 31 ग्राम, है कि नहीं, 31 ग्राम होना चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है देखिए, इफ 9.3 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस वाज यूज्ड, हम 31 ग्राम यूज नहीं कर रहे हैं, हम कितना यूज कर रहे हैं, मास ऑफ फॉस्फोरस यूज, मास ऑफ फॉस्फोरस यूज, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, ओके। 4 मार्क का क्वेश्चन आया था अभी फिलहाल में। मास ऑफ फॉस्फोरस यूज कितना, 9.3 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉस्फोरस टेकन, ठीक है, फॉस्फोरस के कितने मोल हमने लिया था। अगर हम 31 ग्राम लेते तो हम बोलते कि हम कितना मोल लिए फॉस्फोरस के, 1 मोल लिए, अगर 31 ग्राम लेते तो। लेकिन हमने 31 ग्राम लिया नहीं, हमने कितना जो है ग्राम लिया, 9.3 ग्राम। तो 9.3 ग्राम कितने मोल होंगे, निकालो जल्दी। तो x इज इक्वल टू कितना, 9.3 बाय 31, कितना होगा आंसर, 0.3 मोल, ओके, 0.3। समझ में आया पहला क्वेश्चन। हाँ, दूसरा बोल रहा है द मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म्ड, मास, ओके, क्या बोला है, मास। 31 ग्राम कितना फॉस्फोरिक एसिड देगा, निकाल लो। H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, जानते हो कि नहीं, ये 3, राइट, एक हाइड्रोजन का एक, तो 3 हाइड्रोजन का 3, फॉस्फोरस का कितना 31, और ऑक्सीजन 4 है, एक का 16, तो 4 का कितना 64, सबको जोड़ोगे तो कितना होगा 98 ग्राम। समझ में आया। तो इसका कहने का मतलब 31 ग्राम फॉस्फोरस अगर हम यूज करते तो आपके कितने बनते, 98 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड बनते। लेकिन हमने तो 31 ग्राम यूज ही नहीं किया है, हमने कितना यूज किया है 9.3 ग्राम। तो इस हिसाब से मेरे को बता दो 9.3 ग्राम यूज करके H3PO4 कितना फॉर्म होगा, जल्दी। 31 ग्राम तो 98 ग्राम आपका H3PO4 फॉर्म होता, हमने तो 9.3 ग्राम यूज किया, तो कितना होगा x बताओ कितना होगा, x इज इक्वल टू कितना 9.3 इंटू 98 बाय कितना 31, कितना आएगा आंसर बताना। 9.3 इंटू 98 करोगे बाय 31, 29.4, 29.4, हाँ, 29.4 क्या होगा ग्राम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है 29.4। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी, वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम मतलब क्या याद करोगे 22.4 लीटर। अगर हम 31 ग्राम फॉस्फोरस लेते, मतलब एक वॉल्यूम लेते, तो कितना वॉल्यूम मिल रहा है हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 5। मतलब अगर मैं ये 22.4 एक वॉल्यूम लेता, ठीक है, जिसमें कितना है, कितना है 31 ग्राम, है कि नहीं। तो अभी मेरे को तुरंत बता दो 31 ग्राम अगर मैं ले रहा हूं तो मेरे कितने बन रहे हैं, 112 लीटर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे ना। हाँ, एक वॉल्यूम कितना है 31 ग्राम, और वो 5 वॉल्यूम दे रहा है, एक वॉल्यूम का कितना होता है 22.4, ओके। तो 5 वॉल्यूम का कितना होगा 22.4 इंटू 5, 22.4 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा 112 लीटर। 31 ग्राम 112 लीटर दे रहा है, हम तो 31 ग्राम यूज नहीं कर रहे हैं, हम कितना यूज कर रहे हैं 9.3 ग्राम। तो वो कितना लीटर देगा, कितना देगा x निकालो जल्दी निकालो, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना 9.3 इंटू 112 बाय 31, जल्दी 33.6 लीटर, ओके, 33.6 लीटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। समझ में आया सवाल।
हाँ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन था वो। ओके, जन्म तो ले ही लिए होगे आप 2012 तक, हाँ, राइट। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा देखिए। 4.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, इसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमें, पहला क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। हमें इक्वेशन हमें खुद बनाना है। तो क्या बनेगा, हमें हमेशा से पता है कि अगर एसिड बेस सॉल्ट के चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर एसिड के साथ हम कोई कार्बोनेट यूज करते हैं तो रिलीज होता ही होता है एक गैस, और वो गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंख बंद करके आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करवा ही दोगे। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है मतलब Ca किसके साथ मिल जाएगा, Cl के साथ, ठीक है। और एक Cl नहीं, दो दो Cl के साथ मिलेगा। ओके, दो का ही दो का। ओके, तो CaCl2 प्लस क्या, H2O। समझ में आया। और यहाँ पर आपको दे देना है क्या, बैलेंस करने के लिए 2HCl। बैलेंस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर ये गलत हो गया, समझ रहे हो ना, अगर आपका रिएक्शन गलत हो गया तो आगे सारे गलत हो गया, क्योंकि रिएक्शन के ऊपर ही डिपेंड है वो पूरा का पूरा। ओके, तो अगर आप रिएक्शन बनाना नहीं जाने या बैलेंसिंग करना नहीं जाने तो क्या, और रिएक्शन बनाना और बैलेंसिंग करना आप क्लास 9 में सीख चुके हो, है ना। तो ये वाला देखो, अब यहाँ पर क्या लिखना है, पहले 1 मोल ये, 2 मोल ये, 1 मोल ये भी 1 मोल, और ये भी 1 मोल। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी इक्वेशन तो खत्म हो गया, ये पहला बिट था। सेकंड बिट क्या है देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इजी है, 1 मोल कितना है, ओके, हाँ ये नहीं, ओके, 1 मोल कितना होता है मेरे को बताओ, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, ये 40, ये 12, और ये 48, 100 होगा। दिया भी हुआ है, देखिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कितना, 100। ओके, तो 1 मोल कितना है, 100 ग्राम है। ओके, 1 मोल 100 ग्राम है, तो 4.5 मोल्स कितने होंगे, सीधी बात है, बहुत इजी है। 4.5 इंटू 100 कितना, 450 ग्राम। सेकंड बिट हो गया। थर्ड बिट देखेंगे अभी। थर्ड बिट क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बताना है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है, एक में एक, है नहीं। तो आपको वही वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड बोल रहा है। हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, 4.5 मोल यूज कर रहे हैं। हमारे पास तो 4.5 मोल का पूछा है, मतलब हमारे पास कितने मोल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, 4.5 मोल्स हैं। तो अगर 1 मोल 22.4 लीटर क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है ना। तो हम लोग के पास तो 1 मोल नहीं है, हमारे पास कितना है, 4.5 मोल्स है कि नहीं। मतलब एक वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर लिखोगे आप, 1 वॉल्यूम ऑफ CaCO3 लिबरेट, ठीक है, लिबरेट कितना, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2। तो आप बोलोगे 4.5 मोल ऑफ CaCO3 कितना लिबरेट करेगा, कितना करेगा, एक मोल में कितना होते हैं, 22.4 लीटर। तो 4.5 मोल ऑफ CaCO3 विल लिबरेट 4.5 इंटू 22.4 लीटर, कितना, 100, 22.4 इंटू 44.5 करोगे, 100.8 लीटर आएगा। 4.5 इंटू 22.4 करोगे तो, हाँ, 100.8 लीटर। अब चौथा क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। कैल्शियम क्लोराइड का मास फॉर्म पूछा है, ठीक है। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना फॉर्म कर रहा है, एक वॉल्यूम, और ये Ca है और ये 35.5, 35.5 इंटू 2 करोगे तो 71, 71 प्लस 40 111, है कि नहीं, 111, राइट। तो 100 ग्राम कितना दे रहा है,
11 ग्राम ऑफ CaCl2 दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? CaCl2 का मोलिकुलर मास निकाला हूं मैंने, मास नंबर याद करना जरूरी है। ओके 35.5 इंटू 2 तो कितना हुआ 71, 71 प्लस 40 दैट इज 111। ओके तो 100 ग्राम 111 ग्राम दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग के पास तो 100 ग्राम नहीं, हमारे पास कितना है 450 ग्राम। तो 450 ग्राम कितना देगा x, तो x निकालोगे तो कितना होगा 450 इंटू 111 बाय क्या 100, कितना आएगा आंसर 999 बाय 2, कितना कितना 499.5 इतना ग्राम रिलीज होगा क्या CaCl2। फिफ्थ बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर यूज्ड इन दी रिएक्शन। एक मोल में कितना चाहिए था हमें 2 मोल, है कि नहीं। 1 मोल में 2 मोल HCl चाहिए, मतलब 1 मोल में कितना चाहिए था 2 मोल चाहिए था। अगर फिफ्थ बिट है ये, ठीक है, ये फोर्थ बिट था। फिफ्थ बिट में 1 मोल में HCl रिक्वायरमेंट कितना था, HCl रिक्वायर्ड वाज 2 मोल। वी हैव कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट के 4.5 मोल्स। वी हैव 4.5 मोल्स ऑफ CaCO3। सो HCl नीडेड कितना होगा, HCl नीडेड कितना होगा 4.5 इंटू 2 कितना 9 मोल। समझ में आया, सब समझ में आया, सारे के सारे बीट, पांचों के पांचों बीट। ओके क्लियर है। फिर जो है ये वाले क्वेश्चंस आपको क्या करना है घर में करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको जो है घर में करना है, देखना क्या आएगा इसका आंसर। ओके इसमें भी 3 बीट है, वही आपको मोल पूछा है, वॉल्यूम पूछा है और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछा है। ओके तो ये आप मुझे जो है बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके राइट ये है आपका क्वेश्चन। क्लियर, तो वो चीज़ आप थोड़ा जो है देख लीजिएगा, ठीक है, और मुझे इसका आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। राइट 2008 में आया है ये क्वेश्चन। तो दैट वाज योर लेक्चर ऑन मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो इससे आपका ये खत्म होता है। बस एक ही चीज़ है दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके ये हम शूट करने के बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके थैंक यू।